भाई जवान सिंह जी मौसा जी और मनसा सिंह, सभी प्रबुद्धजन, प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से अभी डीएस सर ने बताया और उसको मैं एक काव्य पंक्ति के माध्यम से, एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक छोटी सी कविता है, उसको आपके सामने बताना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, जितने भी हमारी जो संस्थान है भैरव एग्रीकल्चर, इसकी तरफ से कृषि खोज परीक्षा जो आयोजित की गई, उसमें असफल हुए या जो भी आपकी बीएससी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जो भी असफल विद्यार्थी, उनके लिए कहना चाहूंगा मैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। देखिए, एक छोटी चींटी होती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। कोशिश उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, एक गोताखोर होता है, वो समुद्र में डुबकियां लगाता है एक मोती के लिए। डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा खाली हाथ लौटकर वापस आता है, जा खाली हाथ लौटकर वापस आता है। मिलते ना यूं ही मोती गहरे पानी में, मिलते ना यूं ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा अभी सर ने बताया कि जो असफल हुए उनके लिए बच्चन जी ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखिए, असफलता हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होती है। हमारे ऊपर हमारे मन का आंतरिक दबाव, इसके अलावा बाहरी दबाव और चढ़ जाता है जब हम असफल होते हैं। तो उसके लिए कहा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक कि सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक कि सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं, देखिए, सर ने अभी कहा कि भाई टाइम की थोड़ी कमी है, तो मैं अपने इस उद्बोधन का अंत रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, कुरुक्षेत्र में उन्होंने लिखा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। इस संसार के अंदर ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो इंसान के मार्ग में टिक सके। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आगे बताया दिनकर जी ने कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो बत्ती का बीच उजाली हो। देखिए, आप देख पाते हैं कि मेहंदी जो होती है जब पत्थर पर पीसी जाती है और वो जितनी ज्यादा पीसी जाती है उतना ही वो एक श्रृंगार को बेहतरीन बना पाती है। कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो बत्ती का बीच उजाली हो।
जो बत्ती नहीं जलाता है वह रोशनी नहीं पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड कहते गन्ने को, पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड, जब फूल परोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। देखिए जो आप माला देख रहे हो फूलों की, जब फूल अपनी छाती छिदवाता है तभी जाकर वो किसी दूसरे के सम्मान करने योग्य बन पाता है। जब फूल परोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, कंकड़िया जिनकी सहज सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है लौरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही तो सूरमा निकलते हैं। तो देखिए यदि आपको मोटिवेट की बात करूं तो हमारे मंचासी जितने भी लोग हैं इनसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। आप जवान सिंह जी को देख रहे हैं, अपने लिए नहीं, एक पूरे पूर्वी राजस्थान के लिए, वो भी कोई ऐसे घर से नहीं है जहां पर सारी सुविधाएं मौजूद हो। देखिए सुविधाओं के ऊपर ये कह देना एक अलग बात है कि मेरे पास तो ये चीज उपलब्ध नहीं थी, मैं तो ये कर देती। इस तरह आप अपना टाइम जाया नहीं कर सकते। और जो भी बताना था सर ने बता दिया। मुझसे पहले बीएस गुरुजी ने आपको बहुत कुछ बता दिया, तो आप लगे रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।